Hello students, today we are here to discuss our chapter number 7 and the name of the chapter is Law and Social Justice. Okay, so untouchability जो है वो prevailed होती है in the एंशिएंट भारतीय सोसाइटी में. टुडे अनफॉर्चुनेटली जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, वो प्रिविलेंट है हमारी सोसाइटी में, बट हैज डिक्रीज इन द कंपैरिजन इन टू द पास्ट. इन दिस चैप्टर हम डिस्कस करेंगे द एस्पेक्ट्स ऑफ अनटचेबिलिटी एंड सोशल जस्टिस के बारे में. ठीक है, नाउ द फॉर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी की क्या क्या फॉर्म्स होती हैं एग्जिस्टिंग इन अवर सोसाइटी. अनटचेबिलिटी जो है वॉस्ट फीचर है रिजिड कास्ट सिस्टम का जो प्रिवेल होता है हमारी सोसाइटी में इन द पास्ट से. अनटचेबिलिटी हैज बीन शेमफुल होती है, ये बहुत ज्यादा ठीक है शर्मनाक है, और एंड इन ह्यूमन एस्पेक्ट्स ऑफ भारतीय और हिंदू सोसाइटी में बहुत शर्मनाक बात है कि हम भेदभाव करते हैं, अनटचेबिलिटी फॉलो करते हैं. ठीक है, आफ्टर द इंडिपेंडेंस के बाद ऑफ अवर कंट्री 1947 जो फ्रेमर्स थे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के, वो उन्होंने प्रोवाइड किया इक्वालिटी फॉर ऑल, कि सब समान रहें, समानता से सबके साथ व्यवहार हुआ जाए. इन द कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन था वॉज मेड अंडर द आर्टिकल 7 के अंडर टू अबोलोजाइज किया था अनटचेबिलिटी को फ्रॉम द सोसाइटी से. फर्दर अहेड उसके बाद भी जो गवर्नमेंट है टुक अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू, वो बहुत सारे स्टेप्स लेती है इरेडिकेट करने के लिए सोशल लेवल को ऑफ अनटचेबिलिटी के फ्रॉम द सोसाइटी से, बट स्टिल ये कंटिन्यू है टू एग्जिस्ट इन अवर सोसाइटी में. नो डाउट उनका जो इम्पैक्ट है वो कम होता जा रहा है स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन के थ्रू, और लोग जो हैं अवेयर हो रहे हैं. ठीक है, सम ऑफ द हायर जो कास्ट है लोगों की अमंग द हिंदूज इवन टुडे, वो आपके सप्रेस हैं, एक्सप्लॉइट हैं. द शूद्रस एंड द लोअर कास्ट जो है हिंदू सोसाइटी, वो अलग अलग पार्ट्स में है रूरल भारत में. आपके जो शूद्रास हैं, ये शूद्र जो हैं ये आर स्टिल सब्जेक्टेड हैं टू अनजस्टिस और अनफेयर ट्रीटमेंट. सो इन द रूरल एरियाज के लिए दे स्टिल रहते हैं या आउटसाइड द विलेज, दे आर नॉट अलाउड टू सिट, और खाते नहीं हैं, बैठते नहीं हैं लोगों के साथ. ऑफ हायर क्लासेस ड्यूरिंग सेरेमनी ओकेशन, ये जो लोअर कास्ट के लोग हैं जो शूद्र होते हैं, ठीक है, ये आपके प्रीफर्ड होते हैं टू द शूद्र आर ऑल्सो नॉट अलाउड इवन टुडे टू प्रिपेयर द फूड और एंटर द हाउस ऑफ द पीपल ऑफ हायर कास्ट. हायर कास्ट के जो घर में जो शूद्र वाले लोग होते हैं वो नहीं एंटर कर सकते, वो उनके साथ नहीं खा सकते हैं. ठीक है, चिल्ड्रंस जो होते हैं अनटचेबल्स वो अलाउ नहीं होते उनके साथ बैठे. ठीक है, हायर क्लास के बच्चों के साथ स्कूल इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द रूरल इंडिया में. अनटचेबिलिटी क्लास जो है वो आपके कैटेगोलॉजिकली डिनाइड होती है. एक्सेस टू वेरियस पब्लिक अमेनिटीज और इक्वल स्टेटस इन द सोसाइटी में. अपर क्लासेस जो होते हैं रूरल एरियाज के ऑफ सेवरल स्टेट्स में, वो उन्हें अलाउ नहीं करते, टॉलरेट नहीं करते उनके पार्टिसिपेशन को ऑफ द अनटचेबल्स इन द इलेक्शन प्रोसेस में, और रेसिस्ट करते हैं अगेंस्ट देयर इनइक्वालिटी. जो लोग होते हैं हायर क्लास के वो ड्रिंक भी नहीं करते पानी टच्ड बाय द शूद्र, अगर उन्हें शूद्रास छू लेते हैं तो वो उस पानी को भी नहीं पीते हैं. नाउ मैनुअल स्कैवेंजिंग, सो देयर आर मैनी सोशल लेवल्स हैं जो प्रिवेल करते हैं हमारे सोसाइटी में. मैनी ऑफ दिस सोशल लेवल्स हैव देयर ओरिजिन है उनका रिजिड कास्ट सिस्टम जो इन्वॉल्व होता है, डिवाइड करता है इंडियन सोसाइटी को इन द पास्ट में. इट वॉज ड्यू टू द अनफेयर और अनजस्ट सोशल डिवीजन है दैट द क्लास ऑफ द सोसाइटी बिगिन शुरू होती है टू बी ट्रीटेड एज शूद्र और द लोअर बॉर्न एज डिफाइंड बाय द सो कॉल्ड अपर क्लासेस. जो लोग होते हैं शूद्र कास्ट के लेटर बिगिन टू बी ट्रीटेड एज द अनटचेबल्स के थ्रू उनके व्यवहार किया जाता है. ये जो लोग हैं इन्हें अनटचेबल्स कहते हैं. यूज टू डू ऑल द मैनुअल जॉब्स करते हैं ये अपर क्लासेस की. इंस्टेड जो अनटचेबल्स हैं वो कंसिडर्ड माने जाते हैं डर्टी, अनप्योर्स एंड नॉट वर्दी टू रेस्पेक्ट. दिस क्लास ड्यू टू डेलिब्रेट होती है एंड प्रीजस्टिसाइज्ड अप्रोच है. अपर क्लासेस का रिमेन्स बैकवर्ड इकोनॉमिकली एंड सोशली एज वेल. मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब है मैनुअल रिमूवल ऑफ ह्यूमन वेस्ट, इवन एक्सक्रीट एंड कॉर्प्स ऑफ डेड एनिमल्स एक्सेट्रा. ये जो लोग हैं इन्हें अनटचेबल कहा जाता है. ये यूज कैरी करते हैं ह्यूमन एक्सक्रेटा को उनके ऑफ देयर हेड बाय कलेक्टिंग इट फ्रॉम द ड्राई टॉयलेट से कलेक्ट करके. ठीक है, मैनुअल स्कैवेंजर्स एग्जिस्ट करते हैं बहुत सारे पार्ट में इंडिया के, और ये कंसीडर्ड किए जाते हैं एज द अपोज सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन.
ये जो लोग हैं ऑफन फेस डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं ये हमारी सोसाइटी में, दे वर डिनाइड, इनको मना किया जाता है कि ये मंदिर में नहीं जा सकते हैं और अलाउ नहीं होते कि वो पानी पिए, ठीक है, वेल से, यूज बाय द अपर क्लासेस, जो अपर क्लासेस के लोग कुएं को यूज करते हैं उसमें से ये पानी भी नहीं पी सकते हैं। कुछ प्लेसेस पर दे वर नॉट अलाउ नहीं होता कि ये नहाए वहां पर रिवर घाट पे, ठीक है, यूज बाय द अपर क्लासेस, लोग जो उसे यूज करते हैं। दे आर known for different names of different parts of भारत। मैनुअल स्कैवेंजिंग इज इनह्यूमन और हाईली अनहाइजेनिक होते हैं, ठीक है, इंस्टेड ये डेंजरस है लोगों के लिए एज दे डू नॉट इट मैनुअली। ओके, अब आता है मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड लॉ। सो इवन इन टुडे मॉडर्न एज जो ओल्ड प्रैक्टिस था मैनुअल स्कैवेंजिंग का वो अभी भी कंटिन्यू है कुछ रिमोट पार्ट्स ऑफ द इंडिया में। पीपल लाइक महात्मा गांधी वॉज अ फ्यू अमंग द फर्स्ट पर्सन टू ब्रिंग द अनजस्टिस प्रैक्टिस इन टू द लाइट। ईयर्स आफ्टर इट वॉज ब्रॉट इन टू द लाइट, वो सुर्खियों में आया। देखिए जो मैनुअल आपके स्कैवेंजर्स हैं गॉट सम प्रोटेक्शन मिली उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन से। सम ऑफ द प्रोविजंस का जो मतलब था वो सेफ गार्ड था उनके इंटरेस्ट को एंड वेलबींग ऑफ द अनटचेबल्स आर फॉलोड। जो एम्प्लॉयमेंट था मैनुअल स्कैवेंजर्स का और कंस्ट्रक्शन था ड्राई टॉयलेट्स का, एक्ट पास्ड हुआ 1993 में, प्रोहिबिटेड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एज वेल एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई टॉयलेट। ड्राई टॉयलेट बनवाए गए, ठीक है, ऑफेंडर्स ने आपको पनिश किया उन्हें अंडर द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के थ्रू, ठीक है। इन 2004 में जो सुप्रीम कोर्ट ने रिसीव किया पेटिशन फिल्ड बाय द सफाई कर्मचारी आंदोलन, देन जो सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया नोटिस टू द सेंटर, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को कि मैनुअल स्कैवेंजिंग का एंड किया जाए, ठीक है। नाउ महात्मा गांधी एंड मैनुअल स्कैवेंजिंग। सो ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल में गांधी जी ने ज्वाइन किया था अपने आप को विद द पीपल हु जो एंगेज रहते थे क्लीनिंग द लेवेंट्रीज को साफ करते थे एंड ऑल्सो डिड द सेम वर्क। ही डिड नॉट, उन्होंने हेजिटेट वो नहीं हुए आइडेंटिफाई करना अपने आप को विद द लीस्ट एंड द लोएस्ट एंड द लोट, बट ही वॉज अगेंस्ट, वो अगेंस्ट थे ऐसे सिस्टम के लिए एंड ही डिड नॉट अलाउ टू एग्जिस्ट इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। ही डिड सो जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन दैट ही वॉन्टेड टू लीव द लाइफ ऑफ सच पीपल टिल देयर कंडीशन इज नॉट इम्प्रूव। वो ऐसे लोगों की लाइफ रहना चाहते थे, जीना चाहते थे कि जिनकी लाइफ इम्प्रूव नहीं थी, ओके, बट मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री के मैनी पार्ट्स में वेदर दे आर रूरल हो चाहे वो गांव हो शहर हो, ऐसी जो प्रैक्टिस थी वो प्रिवलेंट थी। ये लोग जो हैं क्लीन करते थे लेवेंट्रीज को और ह्यूमन वेस्ट को कैरी करते थे, आर कॉल्ड नाइट सॉइल ऑन देयर हेड, अपने सर पर रखते थे, ठीक है, और ह्यूमन वेस्ट को ले जाया करते थे, मतलब ये वाला वर्क करते थे, ठीक है। सो फाइनली दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ, ओके, एंड आई होप you will understand this chapter and we will meet on the next chapter. So thank you.